अगर जिंदा वापस घर जाना चाहते हो तो मेरे 5 सवालों के जवाब दो। जोरदार बारिश हो रही थी। गांव की कच्ची गलियों में पानी भर चुका था। दूर दूर तक हरे खेत और गायों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अर्जुन अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी गाय गौरी को चारा खिला रहा था। बेटा, पहले खुद कुछ खा ले, फिर काम पर जाना। माँ, पहले गौरी खाएगी। ये भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। बेटा, इस बार बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। मुझे समझ नहीं आता कि घर का गुजारा कैसे होगा। देख तो सही, नदी का पानी भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पता नहीं कब बाढ़ आ जाए। मुझे डर लगता है बेटा, कहीं ये टूटी फूटी झोपड़ी भी नदी के साथ बह ना जाए। तू डर मत माँ, एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे पास अपना अच्छा सा पक्का घर होगा। आज अगर तेरे पिता जिंदा होते तो तुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। यही वो नदी है जिसने तेरे पिता का हाथ तेरे सिर से उठा लिया था। अब तो मुझे तुझे बाहर भेजने में भी डर लगता है। बारिश अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। हवा सनसनाती हुई झोपड़ी की दीवारों से टकरा रही थी। अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी। धड़ाम! बिजली की गड़गड़ाहट से पूरी झोपड़ी कांप उठी। गौरी घबराकर जोर जोर से रंभाने लगी। जैसे ही अर्जुन झोपड़ी से बाहर निकला, ठंडी हवाओं का एक तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। अचानक बिजली चमकी और पूरे इलाके में कुछ पल के लिए उजाला फैल गया। उसी रोशनी में अर्जुन की नजर नदी तरफ गई। नदी का पानी भयानक तरीके से उफान पर था। विशाल लहरें गरजती हुई किनारों से टकरा रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि किनारे के पेड़ झुकने लगे थे। अगर पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारी झोपड़ी खतरे में पड़ जाएगी। तुझे याद नहीं होगा, तू तब बहुत छोटा था। तेरे पिताजी भी एक ऐसी ही बरसात में हमें बचाते बचाते इस मनहूस नदी में बह गए थे। उस रात भी पानी इसी तरह बढ़ रहा था, हवाएं इसी तरह चीख रही थी और नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही थी। माँ की बात सुनकर अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। झोपड़ी की टूटी छत से पानी टप 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 करके अंदर गिर रहा था। अर्जुन धीरे धीरे चलकर उस पुरानी भीगी हुई खाट पर बैठ गया जिस पर कभी उसके पिता बैठा करते थे। उसने सिर झुका लिया। कुछ पल तक झोपड़ी में केवल बारिश और हवा की आवाज सुनाई देती रही। माँ, पिताजी भी आखिरी समय तक हमारे बारे में ही सोच रहे होंगे ना? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ बेटा, उनके आखिरी शब्द भी तेरे नाम थे। पिताजी ऐसा कौन सा काम करते थे कि पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी हमारे लिए एक पक्का घर नहीं बना पाए? मैं जब भी उनसे पूछती थी कि इतना काम करते हो फिर भी हमारे हाल ऐसे क्यों हैं, तो वो कुछ नहीं बोलते थे, एक ही बात कहते थे, जल्दी ही हमारी किस्मत चमकने वाली है। और कभी कभी मुस्कुराकर कहते थे, या तो भगवान जानता है या गांव का सरपंच। लेकिन सच ये था बेटा कि वो बहुत लोगों की मदद करते थे। माँ, मैं उस सरपंच से मिलकर सारी बात का पता लगाऊंगा। अगर मैं भी ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा तो एक दिन हमें भी वही झेलना पड़ेगा जो पिताजी ने झेला। तभी उसकी माँ घबराई हुई और बेहद दुखी हालत में उसके पास आई। नहीं बेटा, मत जा। तूने खुद देखा है ना, नदी का पानी किस तरह उफान पर है। गांव का पुल भी कभी भी टूट सकता है। मैंने तेरे पिताजी को खोया है बेटा, अब तुझे खोने की ताकत मुझ में नहीं है। अर्जुन ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। उसके मन में अपने पिताजी का सच जानने की आग जल रही थी। अर्जुन तेजी से टूटे हुए पुल की तरफ बढ़ने लगा। लगभग आधे घंटे की जानलेवा कोशिश के बाद अर्जुन पुल पार करके गांव के उस पार पहुंच गया। वो पूरी तरह भीग चुका था। सांसें तेज चल रही थी। बारिश अभी भी लगातार बरस रही थी। गांव की गलियां लगभग सुनसान थी। तभी सड़क किनारे बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा एक बूढ़ा आदमी अर्जुन को देखकर चौंक गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। नहीं,
ये कैसे हो सकता है? अर्जुन रुक गया। क्या हुआ बाबा? बूढ़ा आदमी अर्जुन के पास आया और उसे ध्यान से देखने लगा। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें, वही चाल। किसकी बात कर रहे हो बाबा? बूढ़े आदमी के होंठ कांपने लगे। रघुवीर की। हाँ बेटा, मैं तेरे पिता का सबसे अच्छा दोस्त था। आप मेरे पिताजी को जानते थे? जानता नहीं था बेटा, हम दोनों तो एक जान दो शरीर थे। बारिश की बूंदें बूढ़े आदमी के चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू उनसे भी ज्यादा दिखाई दे रहे थे। बाबा, मेरी माँ ने बताया कि पिताजी बाढ़ में बह गए थे। बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने चारों तरफ देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर वो अर्जुन के बिल्कुल पास आ गया। बेटा, जो कहानी तूने सुनी है वो पूरी सच्चाई नहीं है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर क्या हुआ था? बूढ़े आदमी की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। ये बात अगर बलदेव ढाबे वाले को पता चल गई कि मैं तुझसे मिला हूं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बलदेव? उसका मेरे पिताजी से क्या संबंध है? सब कुछ उसी से जुड़ा है बेटा। तेरे पिता की मौत, ये गांव और तेरी गरीबी भी। अचानक दूर से बिजली चमकी, आसमान गरज उठा और उसी पल बूढ़े आदमी के चेहरे पर ऐसा डर दिखाई दिया जैसे कोई पुराना राज फिर से जिंदा हो गया हो। अगर सच जानना है तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे वाले खंडहर में आना। लेकिन वहां क्या मिलेगा? तेरे पिता की मौत का सच। ये कहकर बूढ़ा आदमी बारिश के अंधेरे में धीरे धीरे गायब हो गया। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसके कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, तेरे पिता की मौत का सच। रात के लगभग 11 बजे थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। पूरा गांव अपने घरों में दुबका हुआ था, लेकिन अर्जुन के मन में तूफान चल रहा था। उसे बार बार बूढ़े आदमी की बात याद आ रही थी, तेरे पिता की मौत का सच। आखिरकार अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पुरानी हवेली के पीछे वाले खंडहर की ओर चल पड़ा। मुझे पता था तू जरूर आएगा बेटा। अब और इंतजार मत कराइए बाबा। मैं बचपन से यही सुनता आया हूँ कि मेरे पिताजी बाढ़ में बह गए थे, लेकिन आज पहली बार किसी ने कहा है कि पूरी सच्चाई कुछ और है। भगवान के लिए मुझे सब सच बता दीजिए। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें भर आईं। आज से 20 साल पहले तेरे पिता रघुवीर इस गांव के सबसे ईमानदार आदमी थे। गांव वाले उनकी इज्जत करते थे क्योंकि उन्होंने कभी किसी गरीब का हक नहीं मारा। फिर क्या हुआ बाबा? उस समय बलदेव सिर्फ ढाबे वाला नहीं था, वो नदी किनारे आने वाले सरकारी राशन और राहत सामग्री की चोरी करता था। वो नदी किनारे आने वाले सरकारी राशन और राहत सामग्री की चोरी करता था, लेकिन उनमें से बहुत कुछ गरीबों तक पहुंचने से पहले गायब हो जाता था। और ये काम बलदेव करता था? हाँ बेटा, लेकिन एक दिन तेरे पिता को ये सच पता चल गया। बिजली चमकी, बारिश की आवाज और तेज हो गई। फिर पिताजी ने क्या किया? तेरे पिता ने बलदेव को चेतावनी दी, बलदेव, गरीबों का हक खाना बंद कर दे, नहीं तो मैं पूरे गांव को सच बता दूंगा। फिर बलदेव डर गया। उसे लगा कि अगर सच सामने आ गया तो गांव वाले उसे कभी माफ नहीं करेंगे। बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से अपनी जेब में हाथ डालता है। वो एक पुरानी कपड़े की थैली निकालता है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने थैली खोली। अंदर एक पुरानी डायरी थी जिस पर लिखा था रघुवीर। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये पिताजी की डायरी है? हाँ बेटा, उन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले इसमें सब कुछ लिखा था। अर्जुन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी मेरे बेटे अर्जुन के हाथ लगे तो समझना कि सच अभी जिंदा है।
अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन तभी खंडहर के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। बूढ़े आदमी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। काफी सालों से छुपा हुआ राज खोलने की कोशिश कर रहे हो। अचानक टॉर्च की रोशनी सीधे अर्जुन के चेहरे पर पड़ी। अर्जुन ने अपना हाथ आंखों के सामने कर लिया। बारिश के बीच एक आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। बहुत सालों से दफन राज को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। मेरे पिता के बारे में जो कुछ भी जानता है सब सच बता दे। सच बहुत महंगा होता है लड़के। मेरे पिता की मौत कैसे हुई थी? कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। बाहर बिजली चमकी। बारिश की बूंदें टूटी छत से अंदर गिर रही थी। अचानक बलदेव जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज खंडहर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। बस चुप हो जाओ तुम लोग। 20 साल, पूरे 20 साल से मैं चुप हूं। अपने दिल पे इतना बड़ा झूठ और बोझ लेकर जी रहा हूं। जिस पाप के लिए मैं जिम्मेदार ही नहीं था, उसी का दोष मुझे दिया जाता रहा। तो क्या कहना चाहता है तू? यही कि तेरे पिता की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। झूठ। नहीं शामू, आज पहली बार सच बोल रहा हूं। बिजली चमकी। बलदेव का चेहरा साफ दिखाई दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, शायद तूने इस किताब का आखिरी पन्ना ठीक से नहीं देखा। रघुवीर बहुत समझदार आदमी था। उसे पता था कि अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो सच को कोई ना कोई एक दिन जरूर ढूंढेगा। तू कहना क्या चाहता है बलदेव? बेटा, शायद तूने इस किताब का आखिरी पन्ना ठीक से नहीं देखा। अर्जुन ने तुरंत डायरी को दोनों हाथों से खोला। उसने आखिरी पन्ना फिर से देखा। कागज पर रघुवीर की लिखावट दिखाई देने लगी। अगर ये पन्ना मेरे बेटे अर्जुन तक पहुंचे तो बेटा याद रखना कि हर वो रहस्य खजाने का नहीं होता। कुछ रहस्य जानलेवा भी होते हैं। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। वो आगे बढ़। तो रघुवीर ने खजाना किसी गुफा में छुपाया था। हे भगवान, इतने सालों तक किसी को उस गुफसा का पता ही नहीं चला। उस गुफा के अंदर सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सच दफन है। अर्जुन की आंखों में आंसू और उत्सुकता दोनों थे। फिर नीचे कुछ और लिखा था। गुफा का रास्ता नदी के मोड़ से ऊपर टूटी हुई पहाड़ी के पीछे से शुरू होता है। अंदर एक पत्थर का दरवाजा है जिसे केवल सही निशान देखकर ही खोला जा सकता है। मतलब रघुवीर ने पूरी गुफा में राज छुपा दिया। इतने सालों से लोग सिर्फ अफवाह समझते रहे। बेटा, अगर तू ये पढ़ रहा है तो समझ लेना कि अब समय आ गया है उस गुफा का दरवाजा खोलने का। लेकिन याद रखना, लालच इंसान को अंधा कर देता है। जो भी अंदर मिलेगा उसे इंसानियत के साथ देखना। डायरी पढ़ते पढ़ते अर्जुन की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आवाज पहले से शांत थी। बेटा, शायद तूने इस किताब का आखिरी पन्ना ठीक से नहीं देखा। क्या मतलब? रघुवीर बहुत समझदार आदमी था। उसे पता था कि अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो सच को कोई न कोई एक दिन। तीनों लोग टॉर्च लेकर नदी के किनारे किनारे चलने लगे। बारिश से पूरा रास्ता कीचड़ में बदल चुका था। कई जगह पानी घुटनों तक भरा हुआ था। तेज हवा के कारण टॉर्च की रोशनी भी कांप रही थी। बेटा, धीरे चलो। मेरी उम्र अब पहले जैसी नहीं रही। माफ करना बाबा, लेकिन मुझे लग रहा है कि समय बहुत कम है। करीब आधे घंटे तक बारिश में भीगते भीगते वे पहाड़ी के पास पहुंच गए। अचानक बिजली चमकी और उसी रोशनी में अर्जुन ने कुछ देखा। पहाड़ी की चट्टानों के बीच एक सकरा रास्ता दिखाई दे रहा था। मूसलाधार बारिश में भीगते भीगते अर्जुन, श्यामू, बूढ़ा आदमी और बलदेव जंगल के उस सुनसान हिस्से तक पहुंच गए। अचानक उसके कदम रुक गए। सभी की नजरें उसी दिशा में चली गईं और अगले ही पल सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। सामने सचमुच एक बड़ी गुफा थी, लेकिन गुफा का प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद था। विशाल चट्टानें और बड़े बड़े पत्थर उसके मुहाने पर गिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था
जैसे कई साल पहले किसी ने जानबूझकर उस रास्ते को बंद कर दिया हो। हे भगवान, इतने बड़े पत्थर यहाँ कैसे आ गए? ये प्राकृतिक नहीं लगता। किसी ने इस गुफा को दुनिया की नजरों से छुपाने की कोशिश की है। बिजली चमकी। कुछ पल के लिए पूरा जंगल रोशनी से भर गया। उसी रोशनी में अर्जुन ने देखा कि एक पत्थर पर कुछ उकेरा हुआ था। वो तुरंत उसके पास गया, टॉर्च की रोशनी डालकर देखने लगा। पत्थर पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, सच्चाई तक पहुंचने के लिए हिम्मत चाहिए। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये पिताजी की लिखावट जैसी लग रही है। क्या रघुवीर यहाँ आया था? अगर आया था तो उसने ये रास्ता बंद क्यों किया? कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश और हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने गुफा के बंद मुहाने को देखा, फिर अपने पिता की डायरी को, फिर मुट्ठी भींचकर बोला, इतनी दूर आने के बाद मैं वापस नहीं जाऊंगा। चाहे पूरी रात लग जाए, लेकिन इन पत्थरों के पीछे क्या छुपा है आज पता करके रहूंगा। मैं भी तेरे साथ हूँ बेटा, मैं भी तेरे साथ हूँ बेटा। और जैसे ही गुफा का रास्ता थोड़ा खुला, तीनों की टॉर्च की रोशनी अंदर पहुंची। जो नजारा उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, तीनों के कदम वहीं रुक गए। चारों तरफ सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी राजा का छुपा हुआ खजाना सदियों से यहाँ पड़ा हो। सोने और चांदी के ढेर के ऊपर वो आदमी किसी साधारण इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। उसके सिर पर सोने का एक पुराना लेकिन बेहद सुंदर मुकुट था। उसके शरीर पर केवल सुनहरे किनारों वाली एक प्राचीन धोती थी। वो सोने के सिक्कों, चांदी के बर्तनों, हीरे मोतियों और खजाने के ढेर के ऊपर बिल्कुल आराम से लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस खजाने का रखवाला हो। सोने, चांदी और हीरे मोतियों के ढेर के ऊपर बैठा वो रहस्यमय व्यक्ति धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसके सिर का सोने का मुकुट टॉर्च की रोशनी में चमक रहा था। उसने अर्जुन की तरफ देखा, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, आ गए तुम लोग। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उसकी हंसी पूरी गुफा में गूंजने लगी। श्यामू और बूढ़ा आदमी डरकर पीछे हट गए। अगर तुम लोग भी यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो, तो मेरे 5 सवालों के जवाब देने होंगे। और अगर हमने जवाब दे दिए तो ये खजाना भी तुम्हारा होगा और वो सच भी जान जाओगे जिसके लिए तुम यहाँ तक आए हो। और अगर जवाब नहीं दे पाए तो? तुम सब हमेशा के लिए इसी गुफा में फंस जाओगे। गुफा में सन्नाटा छा गया। बाहर बिजली चमकी। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, पूछो अपने सवाल। रहस्यमय आदमी ने पहला सवाल पूछा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? न तो पैसा और न ही ताकत। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इंसान का विश्वास और हिम्मत है। सही जवाब। ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? प्यार और ज्ञान। बहुत खूब। तीसरा सवाल, गरीब कौन है? गरीब वो नहीं जिसके पास धन कम हो। गरीब वो है जिसके मन में संतोष ना हो। इंसान की सबसे बड़ी दौलत क्या है? उसका चरित्र और लोगों का विश्वास। 5वां और आखिरी सवाल, अगर तुम्हें इस खजाने और पूरे गांव में से किसी एक को चुनना पड़े, तो तुम क्या चुनोगे? कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। अर्जुन ने अपनी माँ का चेहरा याद किया। टपकती हुई झोपड़ी, गौरी की मुस्कान, अपने पिता की सीख। फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं गांव को चुनूंगा, क्योंकि खजाना सिर्फ कुछ लोगों की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन अगर गांव बच गया तो हजारों लोगों का भविष्य बदल जाएगा। यही जवाब सुनने के लिए मैं 20 साल से इंतजार कर रहा था। तुम सच में रघुवीर के बेटे हो। आज से ये खजाना तुम्हारा नहीं, पूरे गांव का है। उसी समय गुफा के अंदर एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया और रघुवीर द्वारा छोड़े गए सारे दस्तावेज, नक्शे और सच सामने आ गए।
अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, पिताजी, आपका सपना पूरा होगा। और इसी के साथ एक गरीब लड़के की संघर्ष भरी यात्रा खत्म हुई, लेकिन एक नए और बेहतर भविष्य की शुरुआत हो गई।